ये भव्य है, विशाल है, मर्यादा की मिसाल है, कण कण में जिसके राम है, हम उसके नन्हे बाल हैं। केदारनाथ का एक्सपीरियंस अगर आप शब्दों में समझा पाए तो मुझे लगता है केदारनाथ में एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं है आपको। यही है, कहीं है, पर यही है। तू भूत हो या मानव, तू भांग या धतूरा, तुझमें है सब समाया, न कोई भी अधूरा। ये तो नासा से भी प्रूव्ड है कि यूनिवर्स में ओम नाम की ध्वनि आती है। पतझड़ में भी तू, सावन में भी तू, और राम में भी तू, और रावण में भी तू। शिव एक शक्ति स्रोत है। ये तो भक्त के ऊपर है कि वो उसकी भक्ति कैसे करता है। आजकल के बच्चे वो सिर्फ गोली खा रहे हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट उनके पास नहीं है, ना उनके पास तपस्या है, ना उनके पास ऑरा है। शिव तो विष भी पी लेते हैं, तो क्या आप विष पीते? नहीं। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। कलकत्ता का केस कौन सा पुराना है? निर्भया को हम अभी भी आज तक भी नहीं भूले हैं। रावण ने भी सीता का हरण किया, लेकिन क्या रावण ने उनको छुआ? क्या वो छू नहीं सकते थे? शिव जी ने खुद अपने हाथ से इस शहर को बसाया, इसीलिए काशी को मोक्ष का द्वार कहा जाता है कि अगर धर्म की रक्षा की जरूरत पड़ी तो हम हैं, और हम इस संख्या में हैं। तो मृत्यु पे विजय का ये मंत्र है। अगर मैं अपना ध्यान रखूं, अगर मैं अपने जीवन को सरल रखूं, अपने विचारों को अच्छा रखूं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूं, तो ही मेरे आसपास का समाज अच्छा रह सकता है। मुझे ये लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान और ऐसे इंसान थे जिन्हें पता था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। शास्त्र के साथ शस्त्र की जरूरत भी पड़ती है धर्म को बचाने के लिए। तो क्या एक भी तीर राम की तरकश में ऐसा नहीं था जो उनकी नाभि पे जाके लग जाए? सोचने वाली बात है कि माधव को जिंदा रखने की खातिर रावण को तो मरना होगा। मतलब अगर देयर इज नो बैड, देयर इज नो गुड। नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज नेत्र। तो आज के पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है। स्पेशल इसलिए क्योंकि आज आपकी मुलाकात होने वाली है एक पोएट, एक राइटर और एक लिरिसिस्ट से। ये पोएट, राइटर और लिरिसिस्ट तो हैं, साथ ही साथ एक ऐसी स्पिरिचुअल इंसान है जो कि आपको बहुत इंस्पायर करने वाली है। इनका नॉलेज आपको बहुत इंस्पायर करने वाला है। चाहे आप इनसे शिव के बारे में जानें, चाहे आप इनसे राम के बारे में जानें, ये बहुत ही संजीदा तरीके से, बहुत ही पोएटिक वे में कहूँगी, या बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, जो आज की जनरेशन और हमारी जनरेशन जो तथ्यों को के साथ स्पिरिचुअलिटी को जानना चाहती है। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि रावण का पुष्पक विमान हमारी जो साइंस है, हमारी वैदिक साइंस में ऑलरेडी था, तो आज के कॉन्टेक्स्ट में हम उसके कैसे बात करेंगे, है ना इंटरेस्टिंग सा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, अघोरी के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे, और शिव के बारे में, बेसिकली हम आज शिव के बारे में बात करेंगे कि कैसे शिव की जो कहानी है और शिव के भक्तों की कहानी है। शिव के भक्तों में रावण जो है, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे ही राम है, कहते हैं शिव के राम है और राम के शिव। तो आज इन्हीं बातों को लेकर, तो आज इसी पर बात करने के लिए हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ है डॉक्टर प्राची चंद्रा कंडवाल। हेलो मैम, वेलकम टू न्यूज नेत्र। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैम, आपने ये गाना लिखा जिसका नाम था भगवान आ रहे हैं। तो भगवान आ रहे हैं तक फिर पहुंचेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे, डॉक्टर प्राची चंद्रा कौन है? डॉक्टर प्राची चंद्रा कंडवाल उत्तराखंड की बेटी भी हैं और उत्तराखंड की बहू भी हैं। पहले तो न्यूज़ नेत्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज बुलाने के लिए, और आपके सभी दर्शकों को पहला प्रणाम। मैं डॉक्टर प्राची, मेरी डिग्री जो है वो एक मेडिकल की डिग्री है। उसके बाद मैंने MBA किया। मेरे बच्चों के होने के बाद मैंने एक सबैटिकल लिया, और अब अगर मैं अपने आप को की एक पहचान देना चाहूँगी या कहना चाहूँगी कि मैं कौन हूँ, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि मैं एक कलाकार हूँ, एक कवित्री हूँ, जो अलग अलग मंच करती हैं और कोशिश भी करती हैं कि नए कलाकारों को और नए कवियों को विजयवाणी के माध्यम से हम एक मंच दे सकें। जी, जैसे कि हमने आपकी प्रोफाइल भी चेक की तो हमें पता चला कि आप पोएट हैं, राइटर हैं, लिरिसिस्ट हैं। तो भगवान आ रहे हैं जो आपने गाना लिखा, उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली और उस गाने की क्या स्टोरी रही? क्योंकि लिखने के पीछे कई तरीके की स्टोरीज रहती हैं हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या स्टोरी रही आपकी? बड़ा ही खूबसूरत सवाल है आपका, और बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि इस गाने के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि स्टोरी तो शायद नहीं होगी, इंस्पिरेशन मैं आपको ज़रूर बताती हूँ। कि जब राम मंदिर अनाउंस हुआ कि अब राम मंदिर बनेगा, जहाँ राम आए थे वहीं राम को लेकर आएंगे, जब ये चीज़ तय हो गई थी,
तो बहुत सारे लोग और बहुत सारे ऐसे लिरिसिस्ट हैं या गायक हैं, ऐसे बहुत सारे गाने हैं और कुछ पुराने भी जो पहले के गाने थे, जैसे 2 गाने स्पेशली जो स्वाति महल जी का गाना था राम आएंगे और जुबिन जी का गाना था, ये गाने बहुत पॉपुलर थे पहले से भी और आए भी। लेकिन एक छोटी सी रेखा या फिर एक छोटा सा जो फ़र्क है दोनों में, वो इस तरह से समझते हैं कि जितने भी गाने मार्केट में थे या जितने भी गाने राम मंदिर के ऊपर लिखे गए थे वो राम जी के ऊपर लिखे गए थे। राम मंदिर के ऊपर कोई गाना नहीं था। तो मेरी इंस्पिरेशन कह लीजिए या मेरी इच्छा कह लीजिए या फिर ऊपर वाले ने लिखवाया कह लीजिए, तो जो मेरा गाना है, जो मेरे शब्द है, बेसिकली वो एक पोइट्री है, इट इज वो एक कविता है जिसको जुबिन नौटियाल जी ने हमसे लिया और उस पर गाना बनाया गया। वो राम मंदिर के ऊपर, ये भव्य है, विशाल है, मर्यादा की मिसाल है, कण कण में जिसके राम है, हम उसके नन्हे बाल हैं। तो राम मंदिर कैसा है, कैसा हम उसे इमेजिन करते हैं, और उस राम मंदिर में आ रहे भगवान हैं, ये इसकी इंस्पिरेशन थी। आई थिंक सिर्फ यही एक ऐसा गाना होगा जो राम मंदिर के ऊपर लिखा गया है, राम जी के ऊपर नहीं है ये गाना। अच्छा, आपने राम मंदिर की बात की तो ये बहुत ज़्यादा कई लोग हैं इस पे कॉन्ट्राडिक्टरी चलता रहता है कि हाँ, अगर राम गए ही कहाँ थे, आप राम को लेकर आने की बात कर रहे हैं, राम तो गए ही नहीं थे। भगवान को तो हम तब भी पूछते थे, आज भी पूछते हैं, बस ये है कि आज मंदिर मिल गया है। तो इस पर कुछ कहेंगे आप? शिव जी की भक्त हूँ मैं, सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी। तो उनके लिए 2 लाइनें मैंने कही थी, उसी के बाद आपके सवाल को जोड़ते हैं कि तू भूत हो या मानव, तू भांग या धतूरा, तुझ में है सब समाया, न कोई भी अधूरा। कहने का मतलब ये है कि जो भगवान है, चाहे वो राम हो चाहे शिव हो, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति हो, कोई भी हो, वो हर चीज में है, चाहे सुर हो चाहे असुर हो। सावन में भी तू, पतझड़ में भी तू, राम में भी तू और रावण में भी तू, क्योंकि राम के आराध्य भी शिव थे और रावण के आराध्य भी शिव थे। तो भगवान तो कण कण में है, लेकिन फिर भी मत्था टेकने के लिए, बैठने के लिए भगवान सब में है, लेकिन इंसान की जरूरत होती है एक दर की, एक ऐसी जगह की जहाँ जाके वो उन्हें पूछ सके, जहाँ वो उनसे रूबरू हो सके, जहाँ जाके वो मेडिटेट कर सके, पूजा कर सके। तो इसीलिए मंदिर इस फ्रेम में आता है। तो मुझे लगता है कि राम गए ही कहाँ थे, जब तक हम हैं, अहम ब्रह्मास्मि, जब तक जीव है, जब तक भक्त है, जब तक भक्ति है, भगवान तो यही रहेंगे। लेकिन फिर भी भगवान को पूजने के लिए एक स्थल जरूर होना चाहिए, उसके कुछ नियम होने चाहिए, ताकि इंसान भी उन नियमों से बंधे। ये मुझे लगता है, तो जरूरी था जी, जरूरी था मंदिर होना जी। आपने शिव की बात की, आप शिव भक्त बोलते हैं, तो अगर हम शिव जी की बात करें तो शिव के आराध्य राम है और राम के आराध्य शिव। तो अगर हम शिव जी के आराध्य की बात किया जाए तो राम को बोलते हैं, तो शिव जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि शिव जी के आराध्य अगर उनको राम कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से आराध्य की तरह वो उन्हें पूजते हैं? तो दुनिया जैसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, कुछ लोग बोलते हैं कि हम शैव हैं, कुछ बोलते हैं कि हम वैष्णव हैं। तो जब शैव और वैष्णव में लोग बट जाते हैं, तो वही शैव वैष्णव जब भगवान को हम पूछते हैं, वो एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं। तो राम और शिव से जुड़ा कुछ संवाद या कुछ इस तरीके की बातें आपको पता है जो आपको लगती हैं कि दुनिया को पता होनी चाहिए? मैं आपको वो बता सकती हूँ जो मुझे लगता है, जो लिखा गया है, जो ग्रंथों में है, वो तो सबने पढ़ा ही होगा, उसे दोबारा बोलने का क्या मतलब है। लेकिन फिर भी मैं आपको वो बता सकती हूँ जो मुझे लगता है। देखिए, हम 3 भगवानों को सृष्टि के रचयिता से लेके और डिस्ट्रॉयर तक मानते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अहम ब्रह्मास्मि मैंने अभी भी कहा था, सबने सुना ही होगा। तो अगर हम इन तीनों को हम अपनी आम जिंदगी से हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अगर देखें, तो ब्रह्मा हम सब में है। ब्रह्मा ने हमें बनाया, एक कण, एक छोटा सा हिस्सा हम सब में ब्रह्मा का है। तो हम सब तो हो गए जी ब्रह्मा। ठीक है, हम अगर एक ही सूत्र में इन्हें पुरोए, अगर आप इस चीज को समझ पाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि कौन किसका आराध्य क्यों है, या ये चीज ऐसे क्यों है कि मैं आपको पूजूं और आप मुझे पूजो, क्योंकि अल्टीमेटली वो एक ही सूत्र का हिस्सा है। तो अगर हम सब में ब्रह्मा है जिसने हमें बनाया, तो हम सब हो गए ब्रह्मा के हिस्से, यानी कि अहम ब्रह्मास्मि। दूसरा आता है सृष्टि को चलाने की जो ऊर्जा होती है। आप और मैं आपस में बात कर रहे हैं, आप एक माँ एक बेटे को जन्म देती है, वो बेटा एक पत्नी को घर लेके आता है, सृष्टि इस प्रकार से आगे बढ़ती है। एक अन्नपूर्णा खाना बनाती है, अनाज उगता है, जंगलों में जानवर हैं जो एक दूसरे पे निर्भर हैं, एक दूसरे को खाते हैं। मतलब सृष्टि की एनर्जी जो राउंड एंड राउंड घूम रही है, ये हो गई विष्णु, क्योंकि वो हमारे पालन करता है, हमको चला रहे हैं। यही तो कहा जाता है ना कि विष्णु हमको चलाते हैं। तो जो चलाने वाली एनर्जी हो गई, वो हो गई विष्णु।
और अगर आप ऐसे समझिए कि अगर ये छोटी सी टेबल है और इसमें हम 10 पेड़ लगाएंगे तो शायद अच्छे से उगेंगे, उनकी जड़ों को जगह मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ 100 लगाएंगे तो उग पाएंगे क्या? आपस में लड़के मर जाएंगे। इसलिए डिस्ट्रॉयर होना, खत्म होना भी बहुत जरूरी है। वहां पे आते हैं शिव। तो शिव बोला जाता है, शिव आदि है और अंत भी है। तो शिव से ही प्रारंभ है और शिव में ही अंत है। तो अगर हम शिव जी की बात करें, अगर उनकी हम काया की भी बात की जाए, तो सर से लेकर पाँव तक कुछ ऐसा है जिसे आम लोग शायद एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। जिन्हें सर पे चंद्रमा है, जटाएं हैं, गले में सांप है, जिस सांप से लोग डरते हैं उनको वो गले में धारण कर लेते हैं, गले में विष रख लेते हैं, कंठ में विष रख लेते हैं। तो ऐसा शिव जी के अटायर पे, अगर अटायर से लेकर उनकी पूरी आभा पर अगर मैं आपसे बात करूं, तो आप आभा के बारे में कुछ बताएंगी? शिव, जैसे आपने कहा, शिव ही आदि, शिव ही अनंत है। शिव का क्या शिव का कोई स्वरूप आपके मन में होगा, शायद शिव का एक स्वरूप मेरे मन में होगा। उनकी जो वेशभूषा के बारे में अगर हम बात करें या उनके हम पूरे परिवार के बारे में अगर बात करते हैं, तो मुझे लगता है शिव से ज्यादा यूनिक इन द सेंस कोई परिवार नहीं मिलेगा। अब आप ऐसे समझिए कि शिव जी के पुत्र गणेश, गणेश का वाहन मूसक, मूसक को खाने वाला सांप। सांप कहाँ है? उनके गले में, है कि नहीं है? कार्तिकेय उनके दूसरे पुत्र हैं। कार्तिकेय का वाहन मोर, मोर सांप को खाने वाला मोर। लेकिन फिर भी एक ही जगह, एक ही परिवार में एक साथ ये लोग सब रहते हैं। तो शिव जी को इसीलिए शायद आदि और अनंत कहा जाता है, क्योंकि उनकी जो ऊर्जा है वो इसी, मैंने आपसे कहा ना, तू भूत है या मानव, तू भांग या धतूरा। तो बैरागी भी हैं और परिवार भी है, भूतों के भी नाथ हैं और इंसानों के भी नाथ हैं। तो सर्वव्यापी इसीलिए आदि भी हैं और अनंत भी हैं। पशुपतिनाथ भी है, पशुपतिनाथ भी है। तो अभी आपने कोई ऐसा मंदिर है जो जिस रूप की, जैसे हर मंदिर में अलग अलग, पशुपतिनाथ में उन्हें पशुओं के देवता के रूप में पूजा जाता है। अगर आप उज्जैन के मंदिर की बात करें, तो महाकाल के मंदिर की बात करें, तो वहाँ भस्म, तो वहाँ आप अघोरियों का जमावड़ा रहता है। तो ऐसे कोई मंदिर है जहाँ आपने हाल फिलहाल में, जैसे आप घूमना भी पसंद करती हैं, तो अलग अलग मंदिरों में आपका जाना रहता है, तो कोई ऐसा मंदिर है जहाँ आप गए हों और आपको वहाँ की कोई कहानी हो? वहाँ की कोई कहानी हो? अच्छा, चलिए मैं आपको वहाँ की कहानी तो नहीं बताती, क्योंकि ऐसा सच है नहीं मेरे पास वहाँ की कहानी। लेकिन आपने जैसे पशुपतिनाथ की बात करी है, तो जब पशुपतिनाथ की बात हो ही गई है, तो वही शायद एक ऐसा मंदिर है पूरे विश्व में जिसमें नंदी जी पहले हैं और शिवलिंग बाद में है। और नंदी जी की जो पीठ है वो शिवलिंग की तरफ है। अमूमन तौर पे जो शिवलिंग होता है उसको देखते हुए नंदी जी बैठते हैं। लेकिन अगर आप पशुपतिनाथ को इमेजिन करिएगा, तो जब आप गेट से अंदर जाते हैं तो पहले नंदी हैं और उसके पीछे द्वार से एंटर करेंगे तब शिवलिंग आता है। इसीलिए उस मंदिर को पशुपतिनाथ कहा जाता है, क्योंकि वो पशुओं को डेडिकेटेड एक मंदिर शायद रहा होगा उस समय पे। तो ये तो उस मंदिर की खासियत है। एक मंदिर है बिनसर महादेव का, हमारे यहीं उत्तराखंड में वो मंदिर है बिनसर महादेव का। उसके ऊपर बहुत सारी कहानियां हैं। कहते हैं किसी पुराने राजा ने उसे बनाया है। अगर कहानी जाननी है तो आपको मेरे चैनल पे जाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट उसके बारे में बताती हूँ। हम जब बिनसर महादेव गए थे तो हमारे साथ जो लोकल लोग थे वो भी मेरे साथ थे वहाँ पे, और मैं उनसे पूछ रही थी कि मैंने सुना है कि ये बहुत बड़ा मंदिर है और इसकी बड़ी मान्यता है इस शिव मंदिर की, तो क्या है इसके पीछे की कहानी? तो उसमें से एक जनाब ने उठ के बड़े सरलता से मुझसे कहा कि ये आपने सुना है कि ये इस स्थान की बड़ी मान्यता है। मुझे लगता है शिव का ऐसा कौन सा स्थान है जिसकी मान्यता नहीं होगी? शिव का ऐसा कौन सा मंदिर है जो छोटा होगा? अगर आपके घर में भी शिव विराजमान है तो वो भी स्थान बड़ा ही है, क्योंकि वहाँ शिव बैठे हैं। तो ये उनकी एक बात थी जो मैंने तब सुनी थी जब हम बिनसर महादेव में था। ये मुझे लगा कि हाँ, इस चीज़ ने मुझे हिला दिया एक तरीके से। मुझे लगा बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा कौन सा स्थान है जो छोटा होगा, जहाँ शिव नहीं होंगे। तो आप कभी केदारनाथ गए हैं? हाँ, बिल्कुल गए, कई बार गए। कैसा था पहले एक्सपीरियंस? केदारनाथ का एक्सपीरियंस अगर आप शब्दों में समझा पाए तो मुझे लगता है केदारनाथ में एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं है आपको। एक रूहानी सा एक्सपीरियंस होता है, शब्दों में पिरोना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है उस जगह को। और
आपको ऐसा लगता, अगर आप में भक्ति है और अगर आप दिल से शिव से उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि मैं करती हूँ, तो आपको ये लगेगा कि हाँ यही है, कहीं है, पर यही है। ठीक है। और एक गुप्त काशी बोला जाता है, वहाँ पे कहा जाता है, अलग अलग मान्यताएं हैं। जब हम उस तरफ मैं गई थी तो उस समय मुझे लोगों ने बताया था कि शिव जी असल रूप में यही हैं। जैसे आप केदारनाथ की बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि वहाँ वो एक भैंसे का रूप लेके गए थे और वहाँ पर सर रहता है, लेकिन जो साक्षात रूप में जब पहले दर्शन दिए थे वो वहाँ पर दिए थे। तो ये जो आप गुप्त काशी की कहानी कह रही हैं, केदारनाथ की कहानी है, ये महाभारत के काल से जुड़ी हुई कहानी है। कहते हैं जब पांडव मोक्ष के लिए शिव जी के दर्शन की खोज कर रहे थे, शिव जी को ढूंढ रहे थे, हम इन उत्तराखंड की वादियों में ढूंढ रहे थे, तो भीम को एक भैंसे के रूप में शिव जी दिखाई दिए। उन्होंने पहचाना कि ये वही हैं और वो उनको ढूंढते हुए उन तक पहुंचने के लिए जब सब आगे बढ़ते हैं तो वो धरती में चले जाते हैं। जब वो धरती में चले जाते हैं तो जो भीम है उनके हम्प से उनको पकड़ लेते हैं, और वही जो हम्प है वो शिवलिंग है केदारनाथ का। अच्छा। तो इस तरीके से केदारनाथ की कहानी है। और जो उनका फेस है, जो भैंसे का फेस था, वो पशुपतिनाथ, ऐसा कहा जाता है कि वो पशुपतिनाथ में निकला। तो वो यहाँ से अंदर गए थे और वहां से वो धरती से बाहर आए थे। तो इसी तरीके से ये भी कहा जाता है कि अगर आपने केदारनाथ के दर्शन किए और पशुपतिनाथ के नहीं किए, या पशुपतिनाथ के दर्शन किए और केदारनाथ के दर्शन नहीं किए, तो शिव दर्शन पूरे नहीं माने जाते। पूरे नहीं माना जाता। हाँ मैम, आप मंत्रों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं। आपने ओम नमः शिवाय इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था, तो जो हमारी ऑडियंस है उनके लिए भी एक बार दोबारा। ओम नमः शिवाय यानी कि शिव जी का सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला मंत्र। जनरली अगर बिल्कुल किसी के मजे, मैं ही शायद दिन में बहुत बार इसको बोल देती होंगी। ओम नमः शिवाय एक पंचाक्षरी मंत्र है, यानी कि 5 अक्षरों से बना हुआ मंत्र होता है, जिन 5 अक्षरों का संस्कृत में मीनिंग होता है 5 तत्व। वो 5 तत्व जिनसे हम बने हैं और जिनमें हम विलीन हो जाएंगे। ये जो 5 अक्षर होते हैं, ये होते हैं न, म, शी, वा और य। और इन 5 अक्षरों का अगर हम संस्कृत में मतलब समझते हैं तो न का मतलब होता है पृथ्वी, म का मतलब होता है पानी, शी का मतलब होता है अग्नि, व का मतलब होता है वायु और य का मतलब होता है आकाश। न, म, शी, वा, य। और ओम यानी कि इस पूरे यूनिवर्स की, इस पूरे ब्रह्मांड की ध्वनि। ये तो नासा से भी प्रूव्ड है कि यूनिवर्स में ओम नाम की ध्वनि आती है, यानी कि सबसे पहली ध्वनि। सो ओम न म ह शिवाय को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो आता है सबसे पहले 5 तत्व। 5 तत्व यानी कि इंसान, सबसे पहले मैं। कहने का मतलब ये है कि शिव का जब हम ये मंत्र बोलते हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले मैं। आप अपना ख्याल रखिए, अपने जीवन को सरल रखिए, अपनी बुद्धि को सीधा रखिए, तो ही आप दूसरों के भी काम आ पाएंगे। बड़ी बड़ी बेसिक सी चीज़ है। अगर आप किसी को दान में भी कुछ देना चाहते हैं तो उसका प्राइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? आपके पास धन होना चाहिए। दान देने के लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके पास धन होना। तो इसीलिए सबसे पहले मैं, अगर मैं अपना ध्यान रखूं, अगर मैं अपने जीवन को सरल रखूं, अपने विचारों को अच्छा रखूं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूं, तो ही मेरे आसपास का समाज अच्छा रह सकता है। ये प्रैक्टिकली मतलब होता है ओम नमः शिवाय का। तो मैम एक और मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। कहते हैं ये वो मंत्र है जिसने चंद्रदेव को भी जीवन दान दिया था, जिसकी वजह से चंद्रदेव वापस जीवित हुए थे। तो इस मंत्र को आप एक्सप्लेन कर दीजिए जरा। महामृत्युंजय, आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि महामृत्युंजय मतलब मृत्यु पे विजय का ये मंत्र है। अगर हम इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे तो शायद थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। ऑल्दो प्रैक्टिकली आप ये कह सकते हैं कि मृत्यु पे विजय का ही ये मंत्र है। लेकिन जो ये मंत्र है, जो ये कहता है कि ओम त्र्यंबकम यजामहे, त्र्यंबकम यजामहे मतलब 3 नेत्र वाले जो भगवान हैं, यानी कि भगवान शिव की बात हो रही है, 3 नेत्र वाले भगवान। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जो सुगंधित हैं, जिनका पुष्प से हम पूजा, जिनकी पुष्प से हम पूजा करते हैं। तो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमी ववंदनाय। उर्वारुकमी ववंदनाय का मतलब होता है जिस तरीके से एक पका हुआ फल अपनी डाली से स्वतः ही ववंदनाय, स्वतः ही बंधन से दूर हो जाता है, टूट जाता है। तो ये मंत्र ये कहता है कि हमें इतनी शक्ति दे, हमारे बुद्धि को इतना बल दे, गिव अस विल पावर सो दैट हम अपने आप को सांसारिक बंधनों से तोड़ सके, मुक्त कर सके। और जब आप अपने सांसारिक बंधनों से अपने आप को तोड़ लेते हैं तो आप मृत्यु पे विजय पा लेते हैं। जो बेसिक मीनिंग, अगर हम इसका मीनिंग समझने की कोशिश करें तो वो ये आता है कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव ववंदनाय मृत्यु और मोक्षी महामृतात् ओम। जिस तरह से एक पका हुआ फल स्वतः ही अपनी डाली से टूट जाता है, उसी तरीके से मृत्यु के भय से हमें भी
मुक्ति दे दीजिए, हमें भी अलग कर दीजिए। जब आप उसके भय से दूर हो जाते हैं, अगर आपको ये डर नहीं है कि मैं इस आपने वो रोप देखी है जिसपे एक आदमी चलता है, पतला सा एक रोप होता है, 2 डंडियां होती हैं और वो लड़कियां ऐसे ऐसे करके चलती हैं। क्या क्या चीज सबसे ज्यादा आपको रोकती है? या फिर एक अंग्रेजी की बड़ी अच्छी सी कहावत है, फियर ऑफ द स्ट्रेंज, फियर ऑफ अननोन। तो अगर आपको भय खत्म हो जाता है, अगर आपके अंदर से डर खत्म हो जाता है, तो शायद आप उस चीज को बहुत अच्छे से कर पाएंगे जो आप करना चाह रहे हैं। गिरने का डर, या फिर किसी अननोन चीज की तरफ बढ़ने का डर, या कल क्या होगा इसका। जैसे आपका पॉडकास्ट करने से पहले मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं आप क्या सवाल पूछ लेंगे आज मुझसे। तो महामृत्युंजय आपसे ये कहता है जी। महामृत्युंजय की अगर बात करें तो आपने पुष्प की बात की कि पुष्प से सुगंधित, तो वहीं शिव की बात करते हैं तो शिव को हर तरीके से खुश किया जा सकता है। कई लोग पुष्प सात्विक तरीके से और एक तामसिक तरीके से, तो दोनों ही तरीके से पूजा की जाती है और करते भी हैं लोग। अगर आप अघोरियों की बात करें तो वो सब कुछ खाते पीते हैं इस तरीके का जो आम इंसान नहीं खाता या पीता, तो वो चीज़ें भी होती हैं। तो शिव को किस रूप में पूजना, या शिव के उस रूप को आप क्या कहेंगी? किस रूप को आप क्या कहेंगे? जो तामसिक है और जो एक सात्विक है। शिव एक रूप, शिव एक शक्ति स्रोत है, ठीक है ना। अब आप ऐसे समझिए कि किचन में काम करने वाला ही जो लेडी के पास एक चाकू होता है, उससे वो सब्जी काटती है, सब्जी काट के पकाती है, तो अपने जो परिवार है उसका पेट भरती है। लेकिन अगर वही चाकू उसके हाथ पे लग जाए तो खून भी निकल आता है। तो शिव एक शक्ति स्रोत है। ये तो भक्त के ऊपर है कि वो उसकी भक्ति कैसे करता है। मुझे लगता है कि ना सात्विक हो चाहे तामसिक हो, शिव तो शिव ही रहेंगे। ये एक भक्त के ऊपर है कि वो उसकी भक्ति किस तरह से, किस रूप में करना चाहता है। आप ज्योतिर्लिंग को ज्योति के रूप में पूजते हैं, आप महाकाल को महाकाल के रूप में पूजते हैं, आप केदारनाथ को केदारनाथ के रूप में पूजते हैं, यानी कि शिवलिंग को शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। तो आप और अर्धनारीश्वर को पार्वती और शिव के रूप में आप पूजते हैं। तो ये तो आपके ऊपर है, ये तो भक्त की भक्ति है कि वो कैसे चाहे। भाई भक्ति तो राम में भी थी, जैसे आपने कहा, भक्ति तो रावण में भी थी जी। एक सुर एक असुर, दोनों आपस में दुश्मन। तो ये तो भक्त पे डिपेंड करता है, या तो ये तो भक्त की भक्ति है कि वो किस रूप में है। शिव हर रूप में शिव है, ये मेरे को ऐसा मुझे लगता है जी। तो मैम जिस तरीके से आज तक लोगों को हम देखते हैं, चाहे वो शिवरात्रि हो चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, तो सबका मतलब एक जो है भांग धतूरा, जो शिव हमारे शिव जो आराध्य हैं, जब वो खाते पीते थे तो हम क्यों ना करें। तो इससे अल्कोहल कंजम्पशन की बात करें, ड्रग की, गांजा वगैरह, ये जो है ये सब चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या सोचती हैं और क्या कहेंगी? शिव तो जहर भी पी लेते थे लेकिन गले में रोक लेते थे, आप तो नहीं रोक पाते हैं। देखिए, जहाँ तक भांग और धतूरे का सवाल है, जहाँ तक अल्कोहल कंजम्पशन या किसी भी इस तरीके की चीज़ों का सवाल है, इसके दो मत हैं। दो तरीके से इसको हम आज आपके सामने रखेंगे। पहला तो वो जो हमारे बच्चे कर रहे हैं कि टू मच ऑफ कंजम्पशन या अल्कोहल। अब आप समझिए, अगर आप शिव से कंपेयर करते हैं तो शिव कैलाशों के वासी, ठीक है। कैलाश में जहाँ पर इस तरीके की भांग के धतूरे की खेती हुआ करती थी, स्कैरसिटी ऑफ फूड हो सकता है वहाँ पे रहा हो, इस वजह से भी। और मेरा ये भी मानना है कि जब हम ये कहते हैं कि जड़ चेतन या फिर जीव निर्जीव, हर चीज़ में भगवान है, हर चीज़ में भगवान समाया हुआ है। धतूरा एक ऐसी चीज़ है जिसकी खेती अगर कहीं पे होती है तो जानवर भी उसकी जुगाली करने से मना कर देता है, लेकिन फिर भी वही धतूरे का फल जो है हम वो शिव जी को चढ़ाते हैं। तो शिव जी ये कहते हैं कि कोई भी हो, तुझ में है सब समाया, ना कोई भी अधूरा, उसी में जाके सब समा जाता है। शिव से ही सब है और सब में ही शिव है। तो आप उस तरह से उस लेवल पे नहीं है कि आप ये कह सके कि क्योंकि शिव भांग धतूरा खाते हैं, शिव तो नीलकंठ भी है, शिव तो विष भी पी लेते हैं, तो क्या आप विष पीते नहीं पीते हैं। प्लस एक बहुत मेजर डिफरेंस अगर हम अपने जैसे आपने कहा कि तपस्वियों को या साधुओं को, या जैसे एक शब्द आप इस्तेमाल कर रहे थे अघोरियों को या घोर अघोर, हम कोट करें तो वो जब इस तरीके की किसी चीज़ का सेवन करते हैं, एक तो उनका ऑरा और एनर्जी बहुत हाई होता है, दे आर एट अ वेरी हाई लेवल ऑफ एनर्जी। तो जब वो इस तरीके किसी चीज़ का सेवन करते हैं तो उनकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है, वो इसका सेवन कर पाते हैं। आप ऐसे समझिए कि अगर आपने एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है तो शायद आप गोली ले सके, लेकिन अगर आपने नहीं पहना है तो आप उस गोली से मर ही जाएंगे। तो जो हमारे आजकल के बच्चे हैं वो सिर्फ गोली खा रहे हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट उनके पास नहीं है, ना उनके पास तपस्या है, ना उनके पास ऑरा है। तो वो अपने आप का ऑरा उसमें बैलेंस कर लेते हैं। और जब आप भांग के धतूरा या इस तरीके किसी चीज़ का सेवन करते हैं तो अमूमन आपके जो
कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है और आप एक जगह पे ध्यान लगा पाते हैं, यानी कि आप बहुत देर तक मेडिटेट कर सकते हैं। तो वो इस तरह के सेवन करके अपने आप को शिव में लीन या विलीन कर लेते हैं। वो इस तरह के सेवन करके हल्ला नहीं करते हैं, डीजे पे डांस नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप और मैं इस कमरे में बैठे हुए, एसी में बैठे हुए हैं, बिना तपस्वी ताकत के, बिना उस ऑरा के, तो फिर कहाँ तक आपको लगता है कि वो भांग या धतूरा आपकी कोई मदद करता है? तो ये तो गलत ही है। ये तो आप इसका सेवन आपको सिर्फ नुकसान ही करेगा। जी। जो आपने भांग धतूरे में डीजे का जो जिक्र आया, तो डीजे अगर जिक्र आया तो कावड़ को कोई नहीं भूल सकता। कावड़ है जो पूरे समय इस तरीके की, आप श्रावण का महीना आया नहीं कि सड़कें बंद हुई नहीं हरिद्वार और देहरादून की। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जी। तो जब हम इसी तरीके की कावड़ की बात करते हैं तो कावड़ में आता है कि सबसे पहला कावड़िया कौन। इसमें दो मत हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि राम थे, कुछ बोलते हैं कि रावण था। तो ऐसे ही और भी कोई नाम लिए जाते हैं, आपको क्या लगता है कौन थे? देखिए, अगर मेरे से अगर आप ये बात, पहले तो आपने डीजे की बात कही, तो बिल्कुल कावड़ जब चलता है तो हर जगह डीजे, हर जगह ट्रक, हर जगह बड़ी बड़ी शोर शराबा सुनाई देता है। इससे अगर किसी को फायदा होता है तो सिर्फ एक ही फायदा है, उन डीजे वालों को, उन बेचारों को बिजनेस मिल जाता है उसे 1 महीने के लिए। तो कुछ पॉजिटिव निकालना है तो यही निकाल लीजिएगा इसमें से। जहाँ तक कावड़ पहली बार चढ़ाने वाली बात है, मुझे ऐसा लगता है, या मेरी जो नॉलेज है वो ये कहती है कि रावण ने पहली बार जल चढ़ाया था शिव जी को, क्योंकि जब शिव जी ने हलाहल, यानी कि जब विष उन्होंने पिया था समुद्र मंथन के बाद, तो उस समुद्र मंथन के विष के बाद उनकी जो विष की जो गर्मी थी वो इतनी ज़्यादा थी। कहते ये भी है कि नीलकंठ में उन्होंने तपस्या करी थी, और तब नीलकंठ महादेव में स्वयंभू एक नीले रंग के जो वो थे उनका स्थापना हुई थी। गले कंठ ही है वहाँ पे। लेकिन रावण ने उनके ऊपर जल चढ़ाया था ताकि उनके ताप को शांत किया जा सके। तो ये भी एक कहानी है कि रावण पहले कांवड़िया थे। जी। अगर हम रावण का जिक्र करते हैं तो रावण की भक्ति का जिक्र भी होता है। रावण को कहीं ना कहीं 2 रूप में देखा जाता है, एक वो ज्ञानी तपस्वी पंडित रावण के रूप में, और दूसरा वो रावण जिसने माता सीता का हरण कर लिया। तो इन्हीं दोनों के बाद एक आती है राम की भक्ति। रावण के साथ अगर भक्ति जुड़ी हुई है, शिव को अगर हम जोड़ेंगे तो भक्ति से ही जोड़ सकते हैं। तो दूसरी है राम की भक्ति। राम को भी कहा जाता है कि वो शिव के उपासक थे, वो शिव की पूजा करते थे। नारायण शिव और शिव नारायण एक दूसरे के आराध्य हैं। हाँ जी, बिल्कुल जी, ये कहा जाता है। तो राम की भक्ति और रावण की भक्ति दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि दोनों ही शिव के भक्त थे? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। रावण की अगर हम बात करें तो रावण एक प्रकांड पंडित थे, नवग्रह के स्वामी थे। उन्होंने नवग्रह को कैप्चर कर लिया था और तीनों कालों को वो देख सकते थे। उनको बहुत सारी विद्याओं में पराक्रम थे, और उन्होंने शिव तांडव स्रोत जो आजकल इतना कहा जाता है, सुना जाता है, किसने लिखा है? उन्होंने लिखा है। बल्कि जो ये नाम है रावण, ये भी शिव द्वारा ही उनको दिया गया है। जहाँ तक राम की भक्ति का सवाल करते हैं तो नारायण के तो हमेशा से ही आराध्य शिव रहे हैं और शिव के आराध्य राम रहे हैं। इसी के लिए वो 2 लाइनें मैंने पहले भी आपको सुनाई थी कि पतझड़ में भी तू, सावन में भी तू, और राम में भी तू, और रावण में भी तू। लेकिन फर्क अगर हम समझ पाए तो ऐसे समझ सकते हैं कि जो राम की भक्ति थी वो शिव के लिए थी, कि मैं शिव का भक्त हूँ, मैं शिव में लीन। और जो रावण की भक्ति थी वो शिव को पाने के लिए थी, कि मैं शिव का भक्त हूँ, तो वो शिव को पाना चाहते थे, शिव से शिव में। शायद ये एक फर्क कह सकते हैं दोनों की भक्ति में था। जी। राम की भक्ति, रावण की भक्ति। लेकिन रावण को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहेंगी या समझाना चाहेंगी लोगों को, तो आपके मत के हिसाब से क्या था रावण? क्योंकि कई लोगों के लिए रावण अच्छा भी है। कुछ लोग बोलते हैं रावण बहुत पंडित हुआ करते थे और उन्होंने अपनी सीता माता का हरण भी इसलिए किया था कि उन्हें मुक्ति चाहिए थी, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल। तो आपके लिए रावण क्या है? मेरे लिए वो एक बहुत शार्प माइंडेड, इंटेलिजेंट, फ्यूचरिस्टिक पर्सन है। मुझे ये लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और ऐसे इंसान थे जिन्हें पता था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अदरवाइज आप एक छोटा सा समय या छोटी सी चीज़ का मुझे जवाब दीजिएगा कि कितने सारे असुर हुए। रावण जी के ही 3 जन्म कहते हैं कि हुए हैं। त्रेता में भी हुआ, फिर उसके बाद सतयुग में हुआ, फिर द्वापर में शिशुपाल के रूप में भी हुआ। लेकिन फिर भी आज तक इतने सालों बाद भी आप रावण को ही जलाते हैं, रावण को ही आप असुरता का या फिर नेगेटिविटी का एक प्रतीक मानते हैं। तो शायद रावण इतने प्रकांड थे, रावण इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्हें ये पता था
कि माधव को जिंदा रखने की खातिर रावण को तो मरना होगा। मतलब अगर देयर इज नो बैड देयर इज नो गुड, रावण बनोगे या राम, तो उसमें रावण तो चाहिए ही चाहिए ना। तो मुझे ये लगता है कि रावण को ये बात पता थी कि किसी को तो बुराई का परचम उठाना पड़ेगा, तभी अच्छाई जीत पाएगी। एक ये मत है जो मुझे लगता है कि रावण को लेके आप कह सकते हैं, शायद इसीलिए ये सारी की सारी रामायण रची गई, शायद इसीलिए उन्होंने सीता का हरण किया, क्योंकि कोई तो बुरा बनेगा तभी तो अच्छाई की जीत बुरे के ऊपर होगी। और जैसे आपने कहा कि कहा जाता है कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए थी और वो चाहते थे कि उनका जो पूरा खानदान है, जो उनका असुरी खानदान है, उसको भी मुक्ति मिल जाए। तो इसलिए धीरे धीरे करके रावण लास्ट में आए, पहले भी तो आ सकते थे, शुरू में भी तो आ सकते थे, रावण थे ना, पहले भी तो आ सकते थे। लेकिन फिर भी जब उनके परिवार को उन्होंने लिखा कि मोक्ष के द्वार की तरफ उन्होंने बढ़ा दिया है, तब वो आते हैं युद्ध में सम्मिलित होने। एक सवाल मेरा सबसे और है कि अगर आप और मैं ऐसे बैठे हैं, अभी सामने सामने बैठे हुए हैं, और अगर मैं यहाँ से, कितने दिन का युद्ध था, जो रामायण का युद्ध था वो युद्ध चल रहा है, और मैं अगर आपको यहाँ से बॉल मारना शुरू करूं और मारती रहूं लगातार लगातार लगातार, तो क्या आपकी नाभि में एक भी बॉल नहीं लगेगी? कुछ तो लगेगी। तो अगर एक तरफ से तीर चल रहे थे और चलते ही चले जा रहे थे, लगातार उन पे प्रहार हो रहे थे और वो उन पे तीर चलाए जा रहे थे, तो क्या एक भी तीर राम की तरकश में ऐसा नहीं था जो उनकी नाभि पे जाके लग जाए? सोचने वाली बात है। तो ये थे रावण। ऐसा मुझे लगता है कि वो एक फ्यूचरिस्टिक, ही वाज एन इंटेलिजेंट फ्यूचरिस्टिक मैन हु न्यू कि वो क्या कर रहे थे। कलकत्ता का केस कौन सा पुराना है, निर्भया को हम अभी भी आज तक भी नहीं भूले हैं। रावण ने भी सीता का हरण किया, लेकिन क्या रावण ने उनको छुआ? क्या वो छू नहीं सकते थे? असुर थे ना। तो मुझे ये लगता है कि रावण, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट और एक प्रकांड पंडित थे, जिन्हें पता था कि वो क्या कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन क्योंकि वो असुर थे, असुर बुद्धि उनमें थी, तो इस जीवन का उस तरीके से अंत जरूरी था। और शायद उन्हें लगा कि सबसे अच्छा अंत तभी हो सकता है, जैसे कि आपने कहा कि शिव नारायण एक ही है, भगवान तो भगवान है, कि उन्हीं के हाथों उनके जीवन का अंत हो। जी, रावण को दशानन भी कहते हैं कि 10 सर थे, तो रावण नाम उनको कैसे मिला और कहाँ से, मतलब उनको रावण नाम मिला? तो बोलते हैं शिव जी ने दिया, तो कैसे दिया? तो रावण के बारे में क्योंकि हम बात कर ही रहे हैं, तो रावण के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो उन्हीं के द्वारा रचित एक पुस्तक है रावण संहिता। उसमें रावण का जितना भी नॉलेज था, उसमें तंत्र के बारे में लिखा हुआ, ज्यादातर लोग उसे तंत्र से रिलेट करते हैं, लेकिन उसमें आयुर्वेद भी है। रावण का जितना भी नॉलेज था, राजनीति के बारे में, कूटनीति के बारे में, वो सब है उसमें। तो अगर आप वो पढ़ते हैं तो आप शायद समझ पाएंगे कि करीब से समझ पाएंगे कि रावण था क्यों। अब आई आपके सवाल की बात कि रावण को रावण ये नाम शिव जी ने दिया, लेकिन दिया कैसे? कहते हैं कि एक बार दशानन जो है वो शिव जी से मिलने के लिए कैलाश की ओर गए। जब वो शिव जी से मिलने के लिए कैलाश की ओर जा रहे थे और अग्रसर थे, तो उन्हें रोक दिया गया कि शिव जी अभी आराम कर रहे हैं और शिव पार्वती ऊपर हैं, आप उनसे नहीं मिल सकते हैं। अब यहाँ पर आती है राम और रावण की भक्ति के बीच में फर्क। अगर राम होते तो शायद वो कहते कि मेरे आराध्य आराम कर रहे हैं, वो दूर से नमन करते, उनके विश्राम में खलल ना डालते और लौट जाते, क्योंकि वो शिव में मिलना चाहते थे। और रावण की भक्ति ऐसी थी कि वो शिव को पाना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने खलल नहीं डाला, उन्होंने अपने हाथ नीचे डाले और पूरा का पूरा कैलाश ही उठा दिया। ये उसकी शक्ति भी थी। तो रावण एक बड़े इंटरेस्टिंग से कैरेक्टर हैं। जब उन्होंने कैलाश को अपने हाथों से उठा लिया तो हलचल मच गई। जब हलचल मच गई तो शिव भी तो शिव ही है भाई, जब भक्त ऐसा तो आराध्य कैसा। तो उन्होंने अपना अंगूठा कैलाश के ऊपर रखा और कैलाश वापस समतल जमीन पे दब गया, और जो उनकी उंगलियां थी वो नीचे ही रह गई। जब उनकी उंगलियां कैलाश के नीचे दब गई तो एक रुदान उत्पन्न हुआ, एक वो रोने लगे, और एक रुदान, वो रुदान इतना तेज था कि तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उस रुदान से शिव ने उनको नाम दिया था रावण। अब रावण की लंका बोलते हैं, सोने की लंका कहा जाता है, वो भी उन्हें शिव जी ने दी थी। बिल्कुल। उसकी क्या कहानी? रावण की जो लंका है उसे विश्वकर्मा ने बनाया था, और वो जो लंका थी वो शिव और पार्वती जी के लिए बनाई थी। एक कहानी ये भी है कि वो लंका कुबेर के पास थी और बाद में रावण ने लड़के उस कुबेर से ले ली थी, जो कि उनके हाफ ब्रदर थे। पिता इनके सेम थे, माता इनकी अलग अलग थी।
लेकिन जो कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ वो है शिव जी के गृह प्रवेश की कहानी। इसमें भी पता चलता है कि रावण कितने बड़े पंडित थे। तो जब ये लंका बनाई गई, शिव जी के लिए लंका बनाई, शिव और पार्वती के लिए विश्वकर्मा ने लंका बनाई, तो जब गृह प्रवेश होता है, जैसे आजकल के आम दिनों में गृह प्रवेश होता है, तो तब भी तो गृह प्रवेश होना था। अब गृह प्रवेश के लिए चाहिए था पंडित, तो पंडित के रूप में बुलाया गया रावण को। रावण वहां पहुंचे, उन्होंने यज्ञ किया, गृह प्रवेश कराया, लेकिन फिर वही असुर तत्व तो था ही ना उनमें। सुमाली राजा के पोते थे वो। तो उन्होंने देखा कि कितनी सुंदर सोने की कितनी प्यारी सी ये लंका है। इस लंका को देख के उनकी आंखें चकाचौंध हो गई और उनके मन में इच्छा जागी कि काश ये लंका मेरी होती। जब यज्ञ संपन्न हो गया और गृह प्रवेश हो गया तो वो जाने लगे। जब वो जाने लगे तो शिव जी ने पूछा, और ये अमूमन आपके घर में भी होगा कि अगर कोई ब्राह्मण आया है और उसकी आपकी पूजा करी है तो ब्राह्मण दान आपको करना होता है, वरना पूजा हमें नहीं लगती है, ब्राह्मण अपने साथ उसका पुण्य ले जाता है। तो शिव जी ने उनसे कहा कि बिना दान लिए कहाँ जा रहे हो ब्राह्मण देव। तो रावण ने कहा कि जो मुझे चाहिए शायद आप दे नहीं पाएंगे। तो शिव हैं, उन्होंने भी कहा कि चलिए मांग लीजिए, आप जो मांगते हैं हम आपको दे ही देंगे। ऐसे रावण और शिव की ना बड़ी सारी कहानियां हैं। रामेश्वरम की कहानी है, शिवलिंग की कहानी है, जिसे लेके रावण चल दिए थे और शिव ने कहा था कि अगर रास्ते में नहीं रोकोगे तो मैं तुम्हारे साथ लंका चले जाऊंगा। बड़ी सारी कहानियां। लेकिन वापस इसी कहानी पे आते हैं। तो उन्होंने कहा कि मांगे जो आप मांगते हैं, और इस प्रकार रावण ने उनसे मांगी थी लंका अपने ब्राह्मण दान के रूप में, और शिव जी ने उनको लंका दी थी। और तब गई वो लंका वहां, जो कि स्वर्ण लंका, सोने की लंका, रावण की लंका बनी। एक कहानी और भी है लंका के बारे में, वो ये है कि जो रावण के पिता थे, जो कि एक ऋषि थे, उन्होंने शिव से लंका मांगी थी रावण के लिए। तो ये भी एक कहानी है जो कि लंका से रिलेटेड है। जी, आपने अघोरी का जिक्र किया, तो अघोरियों को अगर हम नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो सब अलग अलग तरीके से समझता है। किसी को लगता है कि यार ये मांस खाते हैं, शमशान में बैठते हैं। कुछ लोग देखिए जैसे कुंभ के टाइम पे देखे जाते हैं कि वो लोग भस्म रमा के घूम रहे हैं, तो अलग अलग रूप में मतलब समझते हैं। या कुछ लोग नेगेटिव कि तंत्र मंत्र करते हैं, ये इस तरीके के समझते हैं। तो अघोरी क्या है, अगर आप बताएंगे तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस सवाल का जवाब देने के लिए अपने आप को उपयुक्त बिल्कुल भी नहीं समझती हूँ। अगर कोई त्रुटि होती है तो मैं पहले ही क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि ये बड़ी कम्युनिटी, बड़ा शब्द है। लेकिन दो बातें मैं आपको जरूर कहना चाहूंगी अघोरियों के बारे में। अघोर, यानी कि मैं या मेरा, घोर मतलब स्कैरी। जो खुद को एक स्कैरी रूप में रखते हैं, जो कि अपने आप को पीड़ा देते हैं और पीड़ा की तपस्या करते हैं, वो होते हैं अघोरी। उन्होंने उस तरीके का रास्ता भगवान में विलीन होने का, भगवान को पाने का बनाया, जिसे हम हत्था योगा शायद कहते हैं। हत्था योगा यानी खुद को पीड़ा देके जो योगा करी जाती है, वो होते हैं अघोरी। अब जहाँ तक सवाल है अघोरियों के मांस खाने का, उनके शमशान में रहने का, उनकी तपस्या करने का, उनकी भस्म लगाने का। देखिए, भस्म लगाने का तो एक बहुत सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो शमशान की राख होती है वो कोर्स होती है, यानी कि मोटी राख होती है। तो अगर कोई भी मोटी राख, आप जैसे आप सनस्क्रीन लगाते हैं ना, सूर्य की किरणों से बचने के लिए, तो अगर आप इसी तरीके से एक मोटी राख अपने पूरे बदन पे लगा लेती हैं तो ठंड का असर थोड़ा सा आपके ऊपर कम पड़ता है। तो इसीलिए वो शमशान की राख वहां पे आ जाती है। शमशान में अवेलेबल जो होता है उसे वो खा लेते हैं, क्योंकि वो पेनेंस, यानी कि वो अपने आप को पीड़ा देके उस तरीके की योगिक शक्ति के साथ भगवान की आराधना कर रहे हैं। अघोर भी 3 तरीके के होते हैं। अघोरी जो है वो 3 तरीके के होते हैं, अगर मेरा नॉलेज ठीक है तो। अघोर, घोर और महाघोर। और ये सब जब इकट्ठा होते हैं तो आपने अगर देखा होगा कुंभ के मेले में जो पहला स्नान होता है वो इन्हीं सबको डेडिकेटेड होता है। यही लोग पहला स्नान करते हैं। और कुंभ क्यों करते हैं? क्योंकि शंकराचार्य जी ने एक बार कहा था कि शस्त्र और शास्त्र, या उल्टा कह लीजिए, शास्त्र के साथ शस्त्र की जरूरत भी पड़ती है धर्म को बचाने के लिए। तो जो अघोरी या जो लोग अघोरी में आते हैं, ये जहाँ तक मेरा नॉलेज है शायद जूना अखाड़े में आते हैं। ये लोग जब कभी नहीं दिखते, वो इतनी बड़ी संख्या में कुंभ में दिखाई देते हैं, क्योंकि वो आपको ये संदेश, या मुझे, या हम सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर धर्म की रक्षा की जरूरत पड़ी तो हम हैं, और हम इस संख्या में। जी, आपने घोर अघोर बात की, ये तीनों को अलग अलग हैं, तो ये तीनों क्या हैं? ये फिर बड़ा सवाल आप पूछ रहे हैं मुझसे। जो अघोरी हैं और जो
शमशान में पूजा करने वाले जिन्हें हम कहते हैं, उसके बाद कैनिबल्स आ जाते हैं। और जो महाघोर होते हैं, महाघोर वो हैं जो कि खुद के ही मलमूत्र पे, खुद ही के एक्सक्रीट, खुद पे ही जीवन व्यतीत करते हैं इस तरीके से। सो जो पेनेंस का लेवल अगर बढ़ता ही चला जाएगा, अपने आप को कष्ट देने का लेवल जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे ये 3 तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो मैम अगर हम शिव का नाम लेते हैं तो उसमें एक और नाम आता है जलंधर। कुछ लोग कहते हैं वो शिव के अंश हैं, कुछ लोग मतलब पुत्र के रूप में बोलते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि उनकी कोई शक्ति से वो प्रकट हुए। तो इसमें बहुत सारा कॉन्ट्राडिक्टरी भी है, तो आप इस बारे में बताइए कि जलंधर कौन थे। जलंधर को शिव का आसुर्य रूप भी कह सकते हैं, आसुर्य रूप कहना तो गलत होगा, असुर अंश कह सकते हैं। एक बार इंद्र को भस्म करने के लिए शिव जी का त्रिनेत्र खुला। जो शिव जी की त्रिनेत्र की ऊर्जा थी उससे इंद्र भस्म ना हो जाए, इसीलिए बृहस्पति देव ने उनसे प्रार्थना करी। अब जब उनसे प्रार्थना करी तो वो मान गए, लेकिन कहीं तो वो ऊर्जा जाती, इसीलिए वो ऊर्जा धरती को कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए उसे समुद्र में छोड़ दिया गया। जब वो ऊर्जा समुद्र में गई तो समुद्र से एक बालक का जन्म हुआ जिसे हम कहते हैं जलंधर, इसीलिए उसका नाम भी पड़ा जलंधर। तो शिव की जो त्रिनेत्र की ऊर्जा थी उससे पैदा हुए जलंधर। अब क्योंकि वो शिव की ही ऊर्जा से पैदा हुए हैं, इसलिए उनमें शिव के गुण भी थे, उनकी शक्ति के गुण भी थे, इसीलिए उन्हें शिव का अंश भी कहा जाता है। लेकिन क्योंकि वो असुर थे, इसलिए एक आसुर्य या दैत्य अंश है वो शिव का। जी। अब शिवलिंग पे बात करें तो शिवलिंग में प्रसाद चढ़ाने को लेकर भी कई बातें बोली जाती हैं। तो शिवलिंग के कुछ लोग बोलते हैं कि सामान नहीं उठाना चाहिए, यानी कि बेलपत्र चढ़ाया हुआ फूल नहीं उठाने चाहिए, प्रसाद नहीं लेना चाहिए। जैसे कौन से मंदिर हैं शिव के जहाँ से प्रसाद नहीं लेना चाहिए? शिवलिंग पे चढ़ाए हुए प्रसाद के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे शिवलिंग हैं जिनमें अगर प्रसाद चढ़ाया जाता है तो वो आप ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शिवलिंग हैं जिनमें अगर प्रसाद चढ़ाया जाता है तो नहीं लेते हैं। पहले उनकी बात करते हैं कि हमें प्रसाद क्यों नहीं लेना चाहिए। एक मान्यता है कि शिव जी के मुंह से चंडेश्वर नाम के गण का उत्पत्ति हुई थी, जो कि भूत प्रेतों के प्रधान हैं, और शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ जो प्रसाद है वो उनके हक का प्रसाद है। इसीलिए कुछ ऐसे शिवलिंग हैं जैसे कि चीनी मिट्टी से बना हुआ शिवलिंग, मिट्टी से बना हुआ शिवलिंग, इन शिवलिंगों से प्रसाद नहीं लेना चाहिए, या आम जो भी शिवलिंग हम देखते हैं उनसे प्रसाद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन पे चंडेश्वर का हक होता है। अब वो शिवलिंग जिनसे आप प्रसाद ले सकते हैं वो सिद्ध हैं, जैसे रामेश्वर भगवान राम ने सिद्ध किए थे, वो शिवलिंग थे, उनसे आप प्रसाद ग्रहण करते हैं तो आप ले सकते हैं। अगर आप ज्योतिर्लिंग का प्रसाद ले रहे हैं तो वो आप ले सकते हैं। अगर स्वयंभू कहीं पे भगवान शिव खुद प्रकट हुए हैं ज्योतिर्लिंग शिवलिंग के रूप में तो वो प्रसाद भी आप ग्रहण कर सकते हैं। धातु से बना हुआ अगर शिवलिंग है तो उसका प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। तो ये शिवलिंग है जिनका प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर अगर मिट्टी से या चीनी मिट्टी से इस तरीके के शिवलिंग हैं जो सिद्ध नहीं है, उनके प्रसाद पे चंडेश्वर का हक माना जाता है। जी। तो मैम जैसे शिव की नगरी काशी बोला जाता है, तो काशी में वो आज भी बोलते हैं शिव आते हैं, शिव बसते हैं, और भी कई कहानियां हैं जो काशी से जुड़ी हुई हैं। तो आप कौन सी कहानी बताएं? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि उत्तराखंड की भूमि है शिव भूमि। शिव यहाँ के कण कण में बसे हुए हैं, और कितने सारे शिव मंदिर, कितनी कथाएं हैं यहाँ पे। अब हम पहुंचते हैं काशी की तरफ। काशी पौराणिक शहरों में से एक सबसे पहला शहर माना जाता है, और कहा जाता है कि शिव जी ने खुद अपने हाथ से इस शहर को बसाया। तो एक तो मान्यता ये है, या फिर एक फैक्ट ये भी है कि काशी एक ऐसा शहर है जिसको जब शिव जी ने बसाया तो सारे ही देवी देवता वहां पर हैं। आपको सिर्फ एक देवी देवती, अगर आपको वहाँ सिर्फ शिव नहीं मिलेंगे, आप जिस भी देवी या देवता को ढूंढेंगे, चाहे आप अग्नि को ढूंढे, पवन को ढूंढे, सूर्य को ढूंढे, किसी को भी ढूंढेंगे, वो आपको अन्नपूर्णा देवी को ढूंढेंगे तो भी वो आपको वहां पर मिलेंगी। अब रही बात काशी और मोक्ष की, काशी मृत्यु का शहर भी है। कहते हैं कि अगर वहां मृत्यु होती है और नसीब नहीं होती है, आप अगर इंटेंशनली काशी में मरने जाएंगे तो शायद ऐसा नहीं होगा, तो किसी किसी के नसीब में होती है, लेकिन फिर भी काशी में अगर आपकी मृत्यु होती है तो मोक्ष आपको प्राप्त होता है। इसके बारे में एक मान्यता यह है कि शिव जी ऐसे कहते हैं कि अगर काशी में आपकी मृत्यु हुई है और जब आपका दाह संस्कार हो रहा है या हो जाता है, तो शिव खुद तारक मंत्र आपके कान में बोलते हैं। अब क्या होता है ये तारक मंत्र? तारक मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो जब आप उसे सुनते हैं तो जीवन मरण का जो ये सर्किल या साइकिल है, इससे आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, ये खत्म हो जाता है, ये बंद हो जाता है। तो अगर आपकी चिता काशी में जल रही है तो शिव खुद आके तारक मंत्र आपके कान में बोलते हैं, और इसीलिए काशी को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।